Hello बच्चों, let's see this question. If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the whole number ratio. Is this statement true? If yes, according to which law? Give one example related to this law. बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड करने के लिए, तो एक का मास जब फिक्स किया जाता है तो दूसरे का मास से जो रेशियो आता है वो होल नंबर रेशियो आता है। तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है आपके पास जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसमें आपको एक नियम आपने पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जैसे आपके पास सल्फर SO2 भी बनाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, और SO3 भी बनाता है। तो सल्फर का मास अगर आप यहाँ देखो तो सल्फर का एक एटम 32 ग्राम, ऑक्सीजन के दो एटम 32 ग्राम, यहाँ सल्फर का एक एटम 32 ग्राम और ऑक्सीजन के तीन एटम कितना हो गया 48 ग्राम। अब आप इसको फिक्स रख दो 32 ग्राम, इसको भी 32 ग्राम, तो आप इसका जो रेशियो लोगे तो 32:48, ये बनेगा 2:3। तो ये एक सिंपल होल रेशियो आ रहा है आपके पास। तो ये बात बिल्कुल सही है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस लॉ। ये अपन ने SO2 और SO3 का एग्जांपल दे दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।